वर्षावास का क्या है महत्व, आप बताएं। 3 महीना वर्षावास जो है भगवान बुद्ध के समय से ही चलते आ रहा परंपरा है। और 3 महीना जो होता है वहाँ में भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका सभी धर्म कथा चर्चा में व्यस्त रहते हैं। 3 महीना तक ध्यान वगैरह में अपना अपना मोनेस्ट्री में बिताते हैं 3 महीना। इसी को वर्षावास कहा जाता है। वर्षावास के बाद क्या होता है? वर्षावास के बाद 1 महीना जो होता है आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कठिन चीवर दान होता है। तो 3 महीना वर्षावास जो जो कर लिया है, अच्छा से जो ध्यान धारणा कर लिया है, अच्छा से धर्म दर्शन सुना है और किया भी है, तो उन लोग का खुशी में उपासक उपासिका उन लोग को चीवर प्रदान करता है। एक परंपरा है, भगवान बुद्ध का समय से चलते आ रहा है। और ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा में ही भगवान बुद्ध गया से जाके शरणार्थ में पहले धर्म दक्षिणा दिया था। पास जो एसिस्टिक था ना, कुंडनिया बोप्पा महाना मसजिद, उन लोग को भगवान बुद्ध का पहले धर्म कथा प्रदान किया था भगवान ने। इसको बोलता है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो मनाता है इसी। अभी बोध गया में अभी कितने देशों के बौद्ध भिक्षु होंगे जो मठों में वर्षावास? तो लगभग जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और तिब्बत से भी है। और जैसे धर्मशाला हो गया, सिक्किम का हो गया, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागपुर और हिमाचल, कुल्लू, मनाली, सबसे तो आके यहाँ में अपना अपना तरीका से ध्यान धारणा करता है, पूजा पाठ करते रहते हैं। अब अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भिक्षु चलिंदा, मैं महाबोधि महाविहार का प्रभारी हूँ। बंते जी, वर्षावास का क्या मतलब है, बताएं आप। वर्षावास का हम लोग बौद्ध भिक्षु में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो वर्षावास एक जगह पर बिताना है, 3 महीना का जो ये तिमासी वर्षावास जो होता है, वो हर बौद्ध भिक्षु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिनको एक ही स्थान पर अधिष्ठान करके 3 महीना का जो रेनी सीजन होता है, जिसमें बहुत सारे उनका चीवर का इशू होता है, बारिश में इधर उधर जाने से, चीवर गीला होने से, या फिर बाहर में इधर उधर जाने से बहुत सारे जीव जंतु का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि 3 महीना वर्षावास बौद्ध भिक्षु को एक ही स्थान में बिताना चाहिए। दूसरा महत्व ये है कि वर्षावास से ही उनको एक काउंटिंग होता है कि आप कितने वर्षावास बिता चुके हैं, कितने वर्षावास का आप हो चुके हैं, जिनसे हम लोग को संघ में सीनियर और जूनियर का एक जो महत्व मिलता है, इसी वर्षावास बिताने से उनको सीनियर और जूनियर, जिससे आप थेर हो गए, महाथेर हो गए, महानायक होंगे, संघ नायक हो गए, कि आप इतने वर्षावास का आप पूरे जीवन काल में आपने बिताया। तो इसलिए हम लोगों को ये वर्षावास बहुत महत्वपूर्ण है। जो कल का जो पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरुआत हो चुका है, और हम लोग कल ही इसके लिए अधिष्ठान कर चुके हैं कि हम लोग इस वर्ष का वर्षावास यही बोध गया में बिताएंगे। बोध गया में कितने देशों के तकरीबन बौद्ध मठ होंगे और उन सभी में बोध गया में थेरावादी जो मोस्टली जो थेरावाद जो है, बहुत सारे मोनेस्ट्री होंगे, मोर देन 50 मोनेस्ट्री होंगे। थाई मोनेस्ट्री है, बर्मीज मोनेस्ट्री है, बांग्लादेश का मोनेस्ट्री है, चाइनीज़ मोनेस्ट्री है, तिबेटियन मोनेस्ट्री है। इसी तरह से और भी कई मोनेस्ट्री हैं जो बोध गया में वर्षावास बिताने के लिए भी लोग कई दूसरी जगह से आते हैं कि इस वर्ष का हम वर्षावास फलाने स्थान पर बिताएंगे।
वर्षावास थेरोवाद से संबंधित है या महायान से? वर्षावास दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय में, अलग अलग दिन में उनका भी उतना ही महत्व है। थेरावादा हो या महायान हो, उनके लिए भी ये ऋतु, जो वर्षा ऋतु जो है, उनका भी वर्षावास इतना ही महत्व है जो इतना थेरावादा। इसका समापन कब होगा और समापन पर क्या होगा? समापन 3 महीना के बाद करीब 10 अक्टूबर को ये आपका वर्षावास समाप्त होगा, जिसको हम लोग पवरना बोलते हैं। मतलब वर्षावास को हम छोड़ देंगे और समापन कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे श्रद्धालु जो हमारे उपासक उपासिका जो हैं, इन 3 महीना के अंदर ही वो बोलते हैं कि कठिन चीवर बुनते हैं, बनाते हैं, और इन 3 महीना में उनको कंप्लीट करना पड़ता है। और भिक्षु संघ को वो कठिन चीवर दान 3 महीना बिताने के बाद उनको संघ को दिया जाता है। और जिस दिन से वर्षावास समाप्त होता है, उसी दिन से काउंटिंग होता है कि 1 महीना एक ड्यूरेशन टाइम होता है कि आप 1 महीना के अंदर में जितने भी संघ, जितने भी बिहार में बौद्ध भिक्षु वर्षावास बिताए हैं, उनको कठिन चीवर दान के रूप में देना है। आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर दीनानंद, महाबोधि महाविहार टेम्पल केयरटेकर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।